बाजार में अक्सर यह देखा गया कि जब जब खाड़ी देश झगड़ा किए या आपस में युद्ध किए, सोने की कीमतों में इजाफा हुआ। यह पहली बार इतना बड़ा घटनाक्रम हो रहा है कि 17 साल में शायद सबसे ज्यादा अब यानी इस महीने जो मार्च का महीना निकला उसमें सोने की दरों में गिरावट देखी गई। 17 साल पहले लगभग 2008 के अंदर इस तरह की घटना देखी गई थी कि एक महीने में सोने की कीमतों में इतनी गिरावट हुई। एक एक करके कारणों को समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि गोल्ड की प्राइस अचानक गिर करके इतने नीचे क्यों आ गए। और जब ये सवाल हो तो अंततोगत्वा हम सबके दिमाग में एक ही प्रश्न बनता है, अब सस्ता हो गया है तो खरीद लें क्या। अच्छा, ये प्रश्न सस्ता हो गया खरीद लें क्या, ये तब भी बनता है जब आप में से बहुत सारे लोगों की अभी अप्रैल के शुरुआती दिनों में तनख्वाह आने का दिन होता है और जिन्होंने एसआईपीज करा रखी हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लिया हुआ है म्यूचुअल फंड्स के अंदर, तो वो यही सोच रहे होते हैं कि इस बार एसआईपी का पैसा कहाँ लगेगा या निवेश कहाँ करें। निवेश कहाँ करें, सोना इतना गिर गया है, कहाँ 1,80,000 प्रति 10 ग्राम का भाव था और कहाँ आज उसके अंदर 30,000 रुपए की गिरावट से ऊपर का मामला चल रहा है। इसलिए बड़ा सवाल यह है कि भाव नीचे आ गया तो अब मैं खरीद लूं या और नीचे जाएगा। निवेशक की सबसे बड़ी दुविधा, खरीदने जब वो जाता है या तो वो माल सस्ता होता है या तो वो महंगा होता है या और सस्ता होने की आशंका होती है, और यही इन्वेस्टर जो है ना वो अटका रहता है। तो उसी इन्वेस्टर को मैं कारण बता देता हूं कि यह हाल क्यों हुआ है, सो दैट वो खुद के फैसले सही से कर पाएंगे। ठीक है साहब। तो ट्रंप का संबोधन और बाजार का गिरना यह बड़ी खबर रही। ट्रंप के संबोधन के तुरंत बाद ही बाजार गिरने शुरू हुए। भारतीय बाजार के अंदर भी निफ्टी के अंदर 2% की गिरावट देखी गई, सेंसेक्स में भी 2% की गिरावट देखी गई, जापान के बाजार में लगभग 2.5% की गिरावट देखी गई। लगभग एशिया के सभी बाजारों के अंदर आप उठाकर देखें तो बाजार के अंदर जो गिरावट है वो मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड आपको दिखाई दे रही है। ट्रंप का भाषण दुनिया से इतना महंगा मतलब नुकसान पहुंचाता हुआ दिखा। भाषण के तुरंत साथ ही 2 अप्रैल के दिन ही सोने के भाव के अंदर 4621 रुपए प्रति औंस के हिसाब से जो भाव है इसका वो भी गिर गया। यानी कि सोने के भाव में भी 3.5% की गिरावट आई कि साहब सोना जो है ना, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में वो औंस के अंदर बिकता है, 28 ग्राम के भाव के हिसाब से भाव तय किया जाता है। अपने देश में जैसे 10 ग्राम जिसको तोला बोलते हैं उसमें तोलते हैं, इनके यहाँ पे यानी कि वर्ल्ड वाइड जहां तोल किया जाता है वो 28 ग्राम के हिसाब से किया जाता है, औंस के हिसाब से। और डॉलर्स में भाव चलते हैं, डॉलर्स में भाव चलते हैं, यही सबसे बड़ा खेला भी है बाजार के भाव गिरने का, सोने का। क्योंकि असल मायने में जब तेल महंगा होता है तो तेल खरीदने के लिए लोग जो पेमेंट कर रहे होते हैं वो तो डॉलर में ही कर रहे होते हैं। तो लोगों के बजट जो है वो डॉलर से निकल के, भाई ऐसे समझिए कि तेल महंगा हो रहा है तो अब आपको अपने खजाने से डॉलर ज्यादा निकालने पड़ेंगे, क्योंकि आपने अपने फॉरेन रिजर्व के अंदर डॉलर भर के रखा हुआ है। तो डॉलर भर के रखा हुआ है, ज्यादा डॉलर दे करके आप तेल खरीद रहे हैं, तो डॉलर आपके पास से चला जा रहा है। डॉलर चला जा रहा है, रुपया जो है वो गिर रहा है, मतलब डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है। नुकसान क्या होता है इस डॉलर और रुपए की इस मतलब लड़ाई में? सबसे बड़ा नुकसान होता है आपके पास डॉलर का भाव बढ़ने लगता है। डॉलर का भाव बढ़ने लगता है अर्थात व्यक्ति डॉलर की खरीद फरोख्त करने लग जाता है, क्योंकि डॉलर खुद एक कमोडिटी की तरह दिखाई देने लगता है। लोगों को लगता है कि यार आज डॉलर 90 रुपए पे खड़ा था, अब 92 पे हो गया, अब 94 पे हो गया, 95 पे हो गया। तो बोले यार इससे अच्छा तो मैं क्या सामान खरीदूं, डॉलर ही खरीद लेता हूं, क्योंकि शॉर्ट दिख रहा है कि डॉलर के भाव जो है ना वो मजबूत होते जा रहे हैं और रुपया गिरता चला जा रहा है। तो लोग क्या खेला खेलते हैं ऐसे समय पे, कई बार दुनिया भर के देश उनकी करेंसी जब कमजोर होने लगती है तो वो डॉलर के अंदर ट्रेड करने को ही, यानी डॉलर एज कमोडिटी ट्रेड करने लग जाते हैं। उम्मीद है कि आप थोड़ा बहुत इसे रिलेट कर रहे हो। ऐसे में अब चूंकि इसके भाव गिरे हैं और दुनिया अंतरराष्ट्रीय रूप से जब गोल्ड खरीदने जाती है तो वो डॉलर में ही खरीदने जाती है, तो डॉलर हो गया महंगा तो वस्तु के भाव पर उसका सीधा असर पड़ता है। लोग खरीदारी कम करते हैं कि यार बहुत ज्यादा डॉलर महंगा हो गया है। यानी इसको ऐसे समझिए कि आप पहले सोना खरीदे फिर सोने से कुछ और खरीदे, तो सोने का भाव बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड घट रही है जिसे आप खरीदने गए थे। मतलब आप पहले डॉलर खरीदे फिर डॉलर से गोल्ड खरीदे। आप तो कहेंगे नहीं साहब दुकान पे जाके तो मैं रुपये में खरीद के लाता हूं, आप लाते हैं, लेकिन डॉलर अंतरराष्ट्रीय सोना जो है वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर में खरीदा बेचा जाता है। जैसे तेल भी आप तो पैसे में ही खरीदते हैं, रुपये में ही खरीदते हैं,
लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसे डॉलर में खरीदा बेचा जाता है। ठीक है, तो डॉलर की कहानी ने पूरी तरह से बाजार को गिराया। सोने और चांदी के भाव में आज के आज इतनी गिरावट दर्ज हुई, $4585 प्रति ऑन्स का भाव जो है वहां पर पहुंच गया, और चांदी जो है वो 6% की दर से गिरावट करके $70 प्रति ऑन्स पर आकर के पहुंच गई। ठीक है, इस तरह से भाव के अंदर गिरावट देखी गई। 1,48,000 मतलब भारत के अंदर प्रति 10 ग्राम का भाव आकर के लैंड हुआ, क्योंकि फिर वही डॉलर रुपये में कन्वर्ट हुआ और उसके हिसाब से आपके सामने ये भाव निकल कर आया। ये तो हुई 2 अप्रैल की बात। मार्च की अगर बात उठाएं तो मार्च के अंदर एक महीने के अंदर 17 साल की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। यानी कि एक तरह से समझिए कि अप्रैल के अंदर तो फर्स्ट डे में ही गिरावट सुन ली आपने, 2 अप्रैल के दिन। मार्च ने भी खुद खूब सारी गिरावट इस गोल्ड के अंदर दर्ज की है। सोने के भाव 5296 प्रति ऑन्स थे और चांदी के भाव $93 प्रति ऑन्स यानी 10 ग्राम के हिसाब थे फरवरी के अंत में। सोचकर देखिए कि कहां 5200 थे और आज आप जो बात कर रहे हैं वो 4500 पर कर रहे हैं। तो ये जो भाव की गिरावट आई है ना, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड स्थापित कर कर चली गई है। 2008 के बाद ये सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की जा रही है। तो एक कारण तो आपको मुझको डॉलर का काम समझ में आ ही गया। एक और बड़ा कारण बना साथियों जिसके चलते ये भाव गिरे। जितने भी कारण हमने आपको अब तक बताए हैं कि लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली, ब्याज दरें बढ़ गई वगैरह वगैरह, एक बड़ा कारण सोने के भाव। देखिए, जब मैंने आपको बताया डॉलर महंगा हुआ तो लोगों ने इंटरेस्ट खत्म किया, लेकिन एक और कारण भी हुआ और वो ये है कि हम जब भी कहते हैं कि सोने के भाव बढ़ रहे हैं, उसके पीछे का बड़ा कारण होता है कि मार्केट में सोने की डिमांड बढ़ रही होती है। मार्केट में सोने की डिमांड बढ़ रही होती है, इसका क्या मतलब है कि दुनिया में आप जैसे लोग जो सोना खरीदने निकले हैं, उनके अलावा बैंक भी अपने सेफ निवेश के रूप में गोल्ड परचेज कर रही होती है। आप और हमारे खरीदने से इतना फर्क नहीं पड़ता जितना केंद्रीय बैंकों के, सेंट्रल बैंकों के खरीदने से फर्क पड़ता है। देश की जो रिजर्व बैंक्स होती हैं दुनिया भर में, वो गोल्ड परचेज करके अपनी विदेशी मुद्रा का संतुलन बनाए रखती हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वो सोने को बेचकर डॉलर वापस ले सकें, क्योंकि डॉलर का मजबूती लगातार बढ़ता जा रहा है। इस युद्ध के चलते असली खेला डॉलर पर टिका हुआ है। तो क्या हुआ, अब क्या हुआ ना, इस युद्ध में जब से ये 1 महीना बीता है, बीते 1 महीने में डॉलर हर दुनिया की करेंसी के सामने मजबूत हो रहा है। जैसे तुर्की की जो लीरा है, रशिया की जो रूबल है, उन सबके सामने डॉलर मजबूत होकर खड़ा है। दिक्कत क्या हुई, दिक्कत यह हुई कि अब कोई भी देश अपने सामान को बेचकर उतना धन अर्जित नहीं कर पा रहा, तुलनात्मक रूप से उसके रिजर्व घटने लगे हैं। लेकिन फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर से डॉलर वापस खरीदने का तरीका क्या है, गोल्ड बेच दो। यही कारण है कि 2 बड़े कंट्रीज जो टॉप 10 में गोल्ड रिजर्व रखते थे, उन्होंने अपना सोना बेच दिया। यह लिस्ट है उन देशों की जिनके पास में गोल्ड है बड़ी मात्रा में। तो रशिया के पास में बैंक में जो गोल्ड रिजर्व है वो 2329 टन, यानी कि अगर 1000 गुणा कर दोगे तो इतना 1000 और मतलब 2329,000 किलो सोना है। ऐसे ही तुर्की के पास 641 टन सोना है। भारत के पास 880 टन सोना है रिजर्व बैंक के पास। आप कहेंगे हमारे तो घरों में बहुत सोना है, लेकिन आप घरों का जो सोना है वो डॉलर खरीदने बेचने में यूज नहीं करते, रिजर्व बैंक ही कर रही है इस काम को, इसलिए इस सोने को यहां पर देखा जाता है। तो डॉलर की इन देशों के पास भी दिक्कत हुई। जैसे तुर्की के साथ बड़ी दिक्कत क्या हुई कि उसने इस समय पर दुनिया में सबसे ज्यादा सोना बेचा है। 58 टन सोना उसने 14 दिन के अंदर बेच दिया, 58 टन सोना, और ऐसा करके उसने $8 बिलियन निकाले। मतलब सोना जिनको बेचा उनसे $8 बिलियन लिए, क्योंकि अल्टीमेटली डॉलर की जरूरत है। दुनिया की अर्थव्यवस्था में आने वाले समय पर अगले 1 महीने में यह सिचुएशन और देखने को मिल सकती है। लेकिन यह जो सिचुएशन है जो डॉलर के साथ यहां पर घटित हुई तुर्की के अंदर, यह बहुत से देशों के अंदर हो सकती है। लेकिन इसका रिवर्स सोचकर देखो, कुछ देश इसी समय पर अब इस सस्ते सस्ते गोल्ड को अपने पास स्टॉक में भरने भी लग सकते हैं, क्योंकि सबको अंततोगत्वा यह पता है कि जैसे तुर्की को बुरे वक्त में सोना काम आया, समझिए कि उसको डॉलर की जरूरत थी तो सोना बेचा, इसीलिए ही सोना खरीदा जाता है। अगर हम बता रहे हैं कि इन देशों के पास इतना सोना है तो कर क्या रहे थे इस सोने का, आज के वक्त के लिए रखा था। कौन सा वक्त, जब डॉलर कम होने लगेगा तब डॉलर को वापस लाएंगे, क्योंकि डॉलर इज बैक्ड बाय गोल्ड। पहले तक ऐसा होता था, लेकिन बाद में इसको हटाया। लेकिन आज भी आप सोना बेच के डॉलर ले सकते हो, तो ये यहां से डॉलर कंज्यूम किए। तो बाजार में लेकिन क्या हुआ
कि गोल्ड की मात्रा बढ़ गई, अचानक सप्लाई आ गई तो आपको गोल्ड के भाव गिरे हुए दिखाई दिए। सारा की सारा सोना चूंकि इन्होंने बैंकों को नहीं बेचा, ओपन मार्केट में भी बेचा, इसलिए बाजार में सोने की उपलब्धता हो गई। ठीक इसी प्रकार से, और इसके पीछे का बड़ा कारण था इनकी जो करेंसी लीरा है वो लगातार गिरती जा रही थी, और उस गिरती करेंसी को रोकने के लिए इन्होंने अपने यहां से गोल्ड बेचा। ये हमारी आरबीआई भी प्लान कर रही है। दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में इस तरह की नेचर बन रही है कि वो डॉलर के चलते गोल्ड को बेचने की स्थितियों में पहुंची है। यही काम रूस ने कर दिया। रूस ने अपने सोने के रिजर्व को, जो कि 25 साल में सबसे ज्यादा सोना इसने बेच दिया, 25 साल में पहली बार सोने की बिक्री में रूस ने 14 टन सोना बेचा जनवरी फरवरी के अंदर। जनवरी में लगभग 9.3 टन बेचा और फरवरी में 6.2 टन सोना बेचा। 2002 के बाद 2 महीने में यह सबसे बड़ी बिक्री थी। और इन्होंने क्यों बेचा? क्योंकि साहब इनको रशिया यूक्रेन युद्ध लड़ना है, इनके पास लगातार धन खत्म होता जा रहा है, इनकी भी करेंसी गिर रही है, तो इन्होंने भी गोल्ड बेचकर, तो गोल्ड कहां काम आया? गोल्ड बुरे वक्त का साथी बनकर काम आया। इन देशों ने गोल्ड बेचकर डॉलर कमा लिया। तो कुल मिलाकर के अब बड़ा सवाल यह है कि दुनिया ने इस समय, क्या हमने भी कभी ऐसा किया? बिल्कुल, हमारे तो 1991 की बड़ी खबर है कि हमने बैंक ऑफ इंग्लैंड को अपना गोल्ड दे दिया था कि साहब लो साहब हमें रुपया दे दो। तो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं ने गोल्ड का इस्तेमाल इन दिनों डॉलर एक्विजिशन में किया है, और डॉलर एक्विजिशन के नाम पर ही इस समय का बाजार हिला पड़ा है। ऐसे में एक बड़ा सवाल बनता है आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स का कि सर इन लोगों ने तो जब जरूरत पड़ी डॉलर के लिए सोना बेच दिया, इन्हीं की खरीद के चलते डॉलर महंगा हो जाता है। पता चलता है चाइना सबसे ज्यादा गोल्ड खरीद लिया, तो उनकी जरूरत के चलते हमारे हाल हिल जाते हैं। अब इसी बीच में अब 2 देशों ने थोड़ा सा गोल्ड बेचा, उससे हाल हिल गए। अब ये खरीदने निकल पड़ते हैं तो बाजार के भाव बढ़ने पड़ते हैं। क्या चल रहा है बाजार में, हमारे लिए क्या है? मैंने कहा देखिए 2 ही बात होती है। जब सोना महंगा था तो ये रिग्रेट था कि यार महंगा है अभी नहीं खरीद, पहले खरीद लेते तो बढ़िया रहता, हमारे पास बढ़िया ज्यादा पैसा होता। आज रिग्रेट ये है क्या पता मैं आज खरीदने जाऊं और कल सस्ता हो जाए। तो भाई जो आजकल के ट्रेडिंग करने वाले निवेशक हैं उनके लिए तो मेरी कोई सलाह है नहीं, गोल्ड के अंदर इंट्राडे ट्रेड करने वालों को तो मैं सलाह दे नहीं रहा। लेकिन जो लॉन्ग टर्म में निवेश करने वाले लोग हैं वो हमेशा ध्यान दें कि उनके लिए निवेश का रास्ता हमेशा सही होता है। हमेशा सही होता है से मतलब जब जब डिप आता है बाजार में, निवेश का उसे सबसे गोल्डन पीरियड माना जाता है। बाजार में डिप, जब आप ये खबर सुन रहे हैं कि 17 साल का सबसे बड़ा डिप है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी और नीचे तक जाएगी या नहीं जाएगी तो भी क्या है, अगर ये और नीचे तक भी जा रही है तो ये सरकमस्टांसेस जो आपके सामने बन रहे हैं, ये आज आपको लग रहा है कि उस देश ने बेच दिया तो हो गया। सोचो इसी समय जो डिप पर खरीदने की नेचर देश अपना गया, जिसके पास डॉलर की भरपूर मात्रा थी, वो इस समय गोल्ड को अपने पास रखकर बेच दिया, वो 2 दिन में भाव फिर चढ़ा देगा। डॉलर की सर्टेनिटी और गोल्ड की सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी पर सवाल नहीं है। सवाल है अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो फिर आपके लिए डिप परचेज का एक बेस्ट ऑप्शन होता है। बाकी ये कॉल आपका अपना है, आपको वेट एंड वॉच करना है। गोल्ड का भाव गिरेगा, ये बहुत सारे लोग मानते हैं, गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनियां मानती हैं कि $5400 प्रति औंस तक जाएगा, वो उसको ऊपर साइड देखती हैं। सबके अपने अपने व्यू एंड विजन है। कि जिस चैनल पर फिलहाल आप खबरें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप में से बहुत सारे साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे साथ आपका जुड़ाव हमारे लिए एक ताकत के रूप में दिखाई पड़ता है।